शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको दे रखा है, हेडिंग लगा लो आप अपनी कॉपी पर, इक्वेशन व्हेन इंटरसेप्ट आर गिवन। ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, बी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। आप अच्छे तरीके से जानते हैं इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट का मतलब है अंताखंड। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? अंताखंड। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया है कि अंताखंड क्या होता है। अगर इसका ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, इस बात का मतलब है एक्स अक्ष पर मैं कितना अंतखंड चलाऊं? ए। एक्स अक्ष पर हमने कितना अंतखंड लिया है? ए। तो एक्स अक्ष पर मैं ए डिस्टेंस चलाऊं, वाई अक्ष पर कितनी डिस्टेंस चलाऊं? बी डिस्टेंस चलाऊं। आप बोलेंगे बिल्कुल। मेरे भाई देखते हैं इसका प्रूफ क्या होगा, इससे क्या बातें निकल के आती हैं। आप बोले बिल्कुल। एक लाइन है ये, तो सवाल में क्या बोला है कि ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ये लाइन एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट काटती है? तो ए इंटरसेप्ट काटती है ए एक्स एक्सिस पर। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अगर आप एक्स एक्सिस पर ये डिस्टेंस चले हो तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉमा जीरो। बी इंटरसेप्ट ऑन बाई एक्सिस, बी इंटरसेप्ट आप चले हो किस पे? बाई एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे, बाई एक्सिस पे आप बी चले हो तो जीरो कॉमा बी। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे भाई मुझे ये बात समझ में आ गई। अगर बाई एक्सिस पर मैंने बी इंटरसेप्ट काटा है तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बाई पे आप बी चले हो तो बी किस पे चले हो? बाई एक्सिस पे, तो बाई का बी हो गया तो एक्स जीरो होगा। एक्स पे आप कितना चले हो? ए, तो ए एक्स के लिए हो गया पे, तो जीरो बाई रहेगा। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे भाई अब हम एक बात समझते हैं कि अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो इक्वेशन क्या होगी? तो आप बोलेंगे कि बाई माइनस के बाई वन। बाई वन की वैल्यू ले ली हमने जीरो, तो बाई माइनस के बाई वन बराबर बाई टू माइनस बाई वन, तो बाई टू माइनस बाई वन, तो बी में से जीरो हटा दिया, बाई टू माइनस बाई वन। एक्स टू माइनस एक्स वन, तो आपने एक्स टू आपका जीरो है माइनस एक्स वन, और एक्स माइनस के एक्स वन आपने ले लिया ए। आप बोले बिल्कुल। तो बाई में से जीरो हटेगा तो बाई बराबर बी में से जीरो हटा तो बी माइनस का ए, इधर क्या आ गया? एक्स माइनस का ए। तो बाई बी उधर से नीचे आ गया तो बाई बटे बी माइनस का वन अपॉन ए, और ये एक्स माइनस का ए। माइनस के वन अपॉन ए की एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई बाई बी, माइनस के वन अपॉन ए की एक्स में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का एक्स अपॉन ए, बराबर के इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो एक्स अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर माइनस माइनस प्लस, तो आप बोलेंगे माइनस माइनस प्लस, ए से ए कट गया तो प्लस का वन। तो आप ये समझ गए कि अगर ए इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस और बी इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस दे रखा हो तो उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी? एक्स से कितना इंटरसेप्ट काटा? ए, तो उसे नीचे लिख दो, प्लस वाई से कितना इंटरसेप्ट काटा? बी, तो उसे नीचे लिख दो, बराबर एक। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। आप बोले बिल्कुल ठीक। मेरे प्यारे दोस्त आपको इसे याद रखना है। चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, देखते हैं। उस रेखा की समीकरण का पता लगाएं जिसका x प्रतिच्छेद 3 है और y प्रतिच्छेद कितना है? -5 है। तो मेरे दोस्त आपको मैंने अभी बताया x से कितना इंटरसेप्ट काटती है? 3, तो x अपॉन ए। y से कितना x से कितना इंटरसेप्ट काटती है? 3, तो नीचे 3। y से कितना इंटरसेप्ट काटती है? -5, तो y बटे -5 बराबर 1। ये जनरल इक्वेशन अभी समझा के आए। आप कहेंगे माइनस के 5 में करी तो माइनस के 5x, 3 की बाई में करी तो प्लस के 3y, और 5 दिया 15 माइनस के क्या आ गया? 15। सवाल में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, 5x माइनस का 3y बराबर कितना होगा? 15। इस सवाल का आपका उत्तर होगा। चलिए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं मेरे भाई। हेडिंग लगा लो आप, इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c बराबर 0। दिस इक्वेशन। उस समांतर रेखा की समीकरण क्या होगी जो रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर? उस रेखा की समीकरण, उस समांतर रेखा की समीकरण क्या होगी जो रेखा ये x प्लस by प्लस c बराबर 0 के समांतर हो? ठीक है कि नहीं? चलिए देखते हैं मेरे भाई। अब हम क्या जानते हैं कि यदि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो उनका क्या होता है? उनका स्लोप इक्वल होता है। उनका स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल। तो मेरे भाई आप बताएंगे, अगर मुझे स्लोप इक्वल रखना है,
अगर मुझे क्या रखना है, स्लोप इक्वल रखना है, तो आप बताओ स्लोप निकलता कैसे जब इक्वेशन दे रखी हो तब। तो स्लोप होता है आपका x का गुणांक माइनस और बटे y का गुणांक, स्लोप ऐसे निकलता है। तो आप बोलेंगे मुझे स्लोप सेम रखना है, अगर स्लोप सेम रखना है तो x का गुणांक और y का गुणांक मुझे कैसा रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। तो ax प्लस by इसमें भी रहेगा, ax प्लस by स्लोप कैसा रखना पड़ेगा, सेम। और अब c एक नंबर है, तो इसमें क्या नंबर आएगा हमें नहीं पता, ये क्वेश्चन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा k की वैल्यू। हम केवल एक बात जानते हैं कि यदि लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप कैसा होगा, बराबर होगा। हम पिछले वीडियो में पढ़ के आए। तो इसकी स्लोप क्या बन रही, माइनस के ए बाई बी, और इसकी स्लोप क्या बन रही, माइनस के ए बाई बी। दोनों की स्लोप कैसी हो गई, सेम। अगली हेडिंग लगाएंगे आप मेरे दोस्त, अगली हेडिंग लगाएंगे आप इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is parallel to perpendicular which is perpendicular to ax plus by plus c बराबर 0। उस अभिलंब रेखा का समीकरण क्या होगा जो रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के लंबवत हो, तो मेरे भाई अगर दो लाइन एक दूसरे पर लंबवत है, उन रेखाओं का क्या रिलेशन होता है, स्लोप का रिलेशन। तो आप बोलेंगे कि जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। m1 m2 का प्रोडक्ट कितना आता है, -1। तो मेरे दोस्त मुझे इस तरीके की इक्वेशन चाहिए जिनमें स्लोप की मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाए, -1 आ जाए। तो मेरे दोस्त इस केस में आपको क्या करना है, इसकी स्लोप क्या है, माइनस के ए बाई बी। तो मुझे दूसरी ऐसी इक्वेशन की तलाश है जिससे मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि बी बटे ए से मल्टीप्लाई करूंगा तभी -1 आएगा। तो मुझे ऐसी इक्वेशन की तलाश है जिसमें x का कोफिशिएंट b हो और y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट b और y का कोफिशिएंट a हो। तो x का कोफिशिएंट क्या चाहिए, b, तो b को आप इधर कर दो, और y का कोफिशिएंट क्या चाहिए, a, तो आप a को इधर कर दो, और साथ में मुझे -1 चाहिए तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दो, बराबर k। यहाँ पे c वेरिएबल है, यहाँ पे k वेरिएबल है, k क्या निकलेगा ये इक्वेशन पे डिपेंड करेगा, आपकी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। आप देख लो ये लाइन इसके कैसी है, ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका x का कोफिशिएंट कितना है, a, तो इसकी स्लोप हो गई माइनस के a बाई बी। इसकी स्लोप x का कोफिशिएंट b माइनस के b, y का कोफिशिएंट माइनस के, मल्टीप्लाई करके देख लो आप, माइनस से माइनस कट गया, b से b, a से a कट गया, तो हमें कितना मिल गया, इनका प्रोडक्ट स्लोप का -1। तो इस लाइन की ये कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने। उस रेखा की समीकरण ज्ञात करो जो रेखा 5x प्लस 8y बराबर 73 के समांतर है, पैरेलल है, और पॉइंट इससे होकर गुजरती है। तो इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका है कि आप बाय मेथड जाओ, दूसरा तरीका है कि आप बाय ऑप्शन जाओ। इन्होंने क्या बोला है, उस समांतर रेखा की समीकरण बताओ जो इस रेखा के समांतर हो, जो इस रेखा के कैसी हो, समांतर हो, और साथ में इन बिंदुओं से गुजरती हो। तो मुझे समांतर रेखा की समीकरण बतानी है और साथ में 2, -3 से होकर गुजारनी है। पास किससे होती है, 2, -3 से पास होती है। तो मेरे दोस्त पहला तरीका है कि आप बाय ऑप्शन कर लो, दूसरा तरीका है कि आप मेथड कर लो, दो तरीके इसके हैं। तो मेरे भाई पहले हम बाय मेथड करते हैं। हम क्या समझते हैं, समांतर अगर है तो फिर स्लोप कैसे रहने चाहिए, सेम, और स्लोप सेम रहेंगे तो x और y के कोफिशिएंट कैसे रहने चाहिए, सेम रहने चाहिए, बराबर c, बराबर k। नंबर क्या रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन x और y के कोफिशिएंट ये रहेंगे, ये बात फिक्स है। तो ये आ गया। अब सवाल में आपको बोला है ये इक्वेशन इस इक्वेशन के कैसी है, पैरेलल है, इनके कोफिशिएंट कैसे हैं, बराबर है। तो 2, -3 से होकर गुजरती है, इन्होंने ये बोला है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3 को डाटा सेटिस्फाई करेगा। तो रख दो यहाँ पे x की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 2, तो 2 पंजे 10, y की वैल्यू -3, तो 3 8 24 बराबर k।
तो आपको के की वैल्यू कितनी मिल गई, तो आप 24 में से 10 गए तो माइनस के 14। तो के की वैल्यू आप यहाँ माइनस 14 रखेंगे तो फिर 14 अंदर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो 5x प्लस के 8y के बराबर -14। यहाँ -14 रखोगे अंदर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो ये सवाल का आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ये बाय सॉल्यूशन। अगर बोलते कि लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर, अभिलंब रेखा का समीकरण बताओ, तो अभिलंब रेखा का समीकरण कैसे निकलता है आपका परपेंडिकुलर लाइन का, तो अभिलंब रेखा में क्या होता है, कोफिशिएंट आपके बदल जाते हैं। तो 8x माइनस आ जाता प्लस की जगह, और ये 5y, x और y के कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इससे पहले अभी यही समझाया, बराबर के, फिर इसे गुजार देते 2, -3 से, तो k की वैल्यू मिल जाती, उसे फिर से हम यहाँ रख देते। तो ये अभिलंब रेखा की समीकरण होती है आपकी। अब हम देखते हैं मेरे दोस्त बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बनेगा सवाल का उत्तर। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 है। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 आप यहाँ पे रखो, तो 8 3 24, नेगेटिव 24, 5 दूनी 10, माइनस के 24 से 10 हटाओगे तो माइनस के 14 बचेगा, बराबर में यहाँ 13 दे रखा है, तो आगरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा। बॉम्बे को सेटिस्फाई करके देखो, y की वैल्यू -3, तो माइनस के 3 की माइनस के 5 में करी तो पॉजिटिव 15, 8 दूनी 16, 16 15 31, बी उत्तर बन सकता है आपका। और x की वैल्यू 2, तो 5 दूनी 10, माइनस के 24, 8 3 24, माइनस के 24, और 10 पॉजिटिव 14 पॉजिटिव, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही है, ये भी उत्तर हो सकता है। x की वैल्यू 2, तो 5 दूनी 10, y की वैल्यू -3, तो 3 8 24, पॉजिटिव 24 और माइनस के 14 बराबर 0, तो 24 और 10 34 में से 14 गए तो 20 बचेगा, जबकि हमें 0 की तलाश है, तो ये वाला भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हम इन दो ऑप्शन में फंस गए अगर हम बाय ऑप्शन करते हैं तो मुझे पता है कि अगर रेखाएं समांतर है तो उनकी स्लोप कैसी होगी, बराबर होगी, m1 बराबर m2। इसकी स्लोप क्या है, माइनस के 5/8, तो इसकी स्लोप क्या है 8/5। मुझे 8/5 स्लोप नहीं चाहिए, मुझे 5/8 चाहिए, x का गुणांक बटे y का गुणांक 5/8, तो एक ही उत्तर है वो सी, ये वाला। इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्या आएगा इसका। 3, -2 और 4, 2 बिंदुओं के माध्यम से गुजरने वाली रेखा के अभिलंब रेखा की ढलान क्या होगी। मुझे अब की बार परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए, और वो क्या कह रहा है आपसे, और परपेंडिकुलर लाइन के आपको क्या चाहिए, ढलान चाहिए। मुझे एक बात बताओ आप अच्छे से, अभिलंब रेखा की आपको स्लोप चाहिए, ढलान का मतलब स्लोप, परपेंडिकुलर लाइन की आपको स्लोप चाहिए। तो परपेंडिकुलर लाइन हो तब स्लोप का रिलेशन आप क्या समझते हैं, तो आप बोलेंगे कि m1 इंटू m2 बराबर क्या होता है, -1 होता है। स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। लाइन पैरेलल होंगी तो स्लोप कैसी होती है, बराबर होती है। तो मेरे दोस्त इन बिंदुओं की स्लोप निकालो पहले आप, इन बिंदुओं की स्लोप। तो जब पॉइंट्स दे रखे हो तब स्लोप कैसे निकलती है, तो आपका जवाब होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y2 2 है, 2 में से -2 करो तो 4, x2 - x1, 4 में से 3 हटाओ तो 1। तो पहली वाली लाइन जो इन बिंदुओं से होकर जाती है उसकी स्लोप निकल आई 4। अब दूसरी वाली लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है उसकी हमें स्लोप बतानी है, तो उसकी स्लोप m2 मान ली दूसरी वाली लाइन की, तो m1 की वैल्यू 4 है, उसे आप यहाँ रख दो, 4 इंटू m2 बराबर -1। मुझे m2 की वैल्यू चाहिए तो -1/4। तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, -1/4। इस सवाल का आपका उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आप देख रहे हैं अच्छे से, क्या बोला है आपको, पढ़ जाए। उस रेखा की समीकरण ज्ञात करें जो रेखा 17x + 11y बराबर 189 के लंबवत कैसी है, परपेंडिकुलर। मुझे परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन चाहिए, लंबवत रेखा का समीकरण चाहिए। तो लंबवत रेखा के बारे में हम क्या जानते हैं कि इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। तो इस केस में हम क्या करते हैं, 11 को इधर लिखते हैं, 17 को इधर लिखते हैं, और x और y के कोफिशिएंट बदल दिए, -1 बराबर c, बराबर सीधे के कांस्टेंट लिख ले के। अब क्या बोला है, जो बिंदु 3, 4 से होकर गुजरे, 3, 4 से पास होके जाती है। अगर ये लाइन 3, 4 से पास हो रही है तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 इसमें सेटिस्फाई होगी। रख दो आप, 11 3 33 माइनस y की वैल्यू 4 17 चौको 68 बराबर के, 68 से 33 हटाऊंगा तो कितना बचेगा, 35, और ये k की वैल्यू निकल आई 35। k की वैल्यू क्या निकल आई, 35।
के की वैल्यू 35 है, उसे आप उसमें रख दो। तो 11x माइनस के 17y बराबर 35। तो 11x माइनस 17y बराबर 35, 11x माइनस 17y बराबर 35, ये ऑप्शन रहा डी आंसर। चलिए इसे देखते हैं। बाय ऑप्शन आप इसे भी कर सकते थे। x की वैल्यू, मुझे वो इक्वेशन ढूंढनी है जो 3,4 से होके पास हो। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, आप इनमें रखो। जो ऑप्शन सेटिस्फाई होगा, जो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, वो आपका उत्तर होगी। आप देखेंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट इस सवाल को देखते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 2x प्लस 3y प्लस बराबर 6 के लंबवत है। मुझे इस लाइन इक्वेशन के परपेंडिकुलर लाइन की मुझे क्या चाहिए, ये देखो परपेंडिकुलर लाइन की लंबवत रेखा की समीकरण चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन इक्वेशन चाहिए मुझे। तो भैया परपेंडिकुलर लंबवत रेखा की समीकरण के लिए क्या होता है, इनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। और स्लोप का प्रोडक्ट -1 कैसे आएगा, इनके कोएफिशिएंट बदल दो, 3 इधर आया और 2 इधर आया, ये माइनस, तो ये x और ये y बराबर के। साथ ही क्या बोला है, तथा बाई अक्ष पर 3 यूनिट का अंतःखंड काटती हो। बाई अक्ष पर 3 यूनिट का अंतःखंड काटती हो। इस बात का मतलब है कि बाई एक्सिस पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट काटा है। तो बाई एक्सिस पे काटा है तो बाई 3 होगा। तो बाई अक्ष पे अगर कोई पॉइंट है तो फिर एक्स कितना रहेगा, 0। मतलब मुझे इस इक्वेशन को 0,3 से पास करवाना है। तो x की वैल्यू 0, तो ये 0 हो गया। y की वैल्यू 3, तो 3 दूनी 6, तो k की वैल्यू क्या बन गई, 0 माइनस 6 मतलब 0। -6 वहां पर रख दो, तो क्या बन जाएगा, 3x माइनस के 2y बराबर माइनस के 6। तो 3x माइनस के 2y बराबर माइनस के 6 आपके इस सवाल का उत्तर हो। चलो मुझे उस लाइन की स्लोप बतानी है। उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, उस रेखा का समीकरण क्या होगी जिसकी ढलान, जिसका स्लोप -1/2 है, और जो रेखा x माइनस बाई बराबर -1 और 3x माइनस के 2y बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर गुजरे। तो कौन से बिंदु से होकर गुजर रही, उसके पहले आप निर्देशांक निकालते हैं। तो मैं समझाता हूं आपको, यहाँ पे है क्या एक्चुअल में। आपको इस लाइन और इस लाइन के प्रतिच्छेद बिंदु से होके गुजारनी है, उस रेखा की इक्वेशन चाहिए, और जिसकी स्लोप कितनी हो, -1/2। मैंने मान लिया कि ये दो लाइन है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, इनका प्रतिच्छेद बिंदु। मुझे इसके इसके मुझे क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने हैं मेरे भाई। तो कैसे निकालोगे इसके कोऑर्डिनेट, आप दोनों को सॉल्व कर दो केवल इक्वेशन। चलिए करते हैं। x माइनस के बाई बराबर -1 और 3x माइनस के 2y बराबर क्या दे रखा है, 0। इन्हें आप सॉल्व कर लो, x और y की क्या वैल्यू निकल रही, वही इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। सॉल्व करो, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर ली तो 3x माइनस के 3y माइनस का 3, 3x से 3x हटा दिया, माइनस के 3y से हटाएंगे तो माइनस का y, माइनस के 3 से हटाएंगे तो माइनस के 3, तो y की वैल्यू बन गई कितनी, 3। y की वैल्यू अगर 3 है तो x की वैल्यू कितनी बनेगी, 2। तो मुझे समझ में आ गया कि इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या है, 2,3। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ लेते हैं कि इस लाइन और ये लाइन के प्रतिच्छेद बिंदु क्या होंगे, तो उस केस में आपको केवल इक्वेशन सॉल्व करनी है और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना मेरे दोस्त। तो मुझे पता चल गया, मुझे ऐसी इक्वेशन बतानी है जिसकी स्लोप कितनी हो, -1/2 और इन पॉइंट से होके गुजरे, ऐसी मुझे इक्वेशन बतानी है। तो पहला तरीका तुम्हारे पास है इसको बाय ऑप्शन करने का। मैं ऐसी इक्वेशन इनमें से ढूंढता हूं जो 2,3 से पास होती हो। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 रख के देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो 3 दूनी 6 और 2 8, सेटिस्फाई हो रहा है। x की वैल्यू 2, तो 3 दूनी 6, y की वैल्यू 3, तो 6 और 3 9, ये आंसर नहीं हो सकता आपका। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी, 3, 3 दूनी 6 और 2 8, पॉजिटिव 8, ये आंसर नहीं हो सकता। x की वैल्यू 2, तो 3 दूनी 6, y की वैल्यू 3, तो 6 और 3 9, ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो केवल एक ही आंसर है, वो ये है बाय ऑप्शन। अगर मैं बाय मेथड बात करूं तो आप अच्छे से जानते हो इक्वेशन की समीकरण क्या होती है। इक्वेशन क्या होती है, जब कोई पॉइंट, एक पॉइंट स्लोप दे रखा हो और पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हो, तब क्या होती है, तो y माइनस का y1 कितना हो गया, 3, और स्लोप कितनी है, -1/2।
x माइनस का x1, तो x माइनस का x1 कितना है तुम्हारा, तो x1 हो गया तुम्हारा 2। इस चीज को आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x प्लस के 2y बराबर 8। इस सवाल का आपका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं मेरे भाई क्या दे रखा है। रेखा 2x प्लस के 5y बराबर माइनस के 6 x अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो x अक्ष पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका फिर y 0 होगा। जब कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, जब कोई पॉइंट यहाँ पे है तो उसका y 0 होगा। ये बात तो पक्की है, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो मुझे x अक्ष पर किस बिंदु का प्रतिच्छेद करेगी, किस बिंदु का, तो y 0 होगा। तो y 0 होगा तो ये 0 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी निकल आई, माइनस की 3। मुझे उस बिंदु के निर्देशांक बताना, तो x माइनस 3 होगा और y तो 0 होगा ही होगा। तो सवाल का उत्तर बन गया माइनस के 3,0। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है, पढ़ जाइए। बिंदु -3,4 और रेखा दिस एंड दिस के इंटरसेक्ट पॉइंट के बीच की दूरी बता दी। मतलब इस पॉइंट से और इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु के पॉइंट के बीच की दूरी बता दी। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो x और y की वैल्यू निकाल लो। तो सॉल्व करेंगे हम, तो x की वैल्यू निकलेगी 5 और y की वैल्यू निकलेगी माइनस की 8। तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, 5, -8। आप बोले बिल्कुल। 5 दिया 15, 8 दूनी 16, 16 15 31, 5, माइनस के 8। मेरे दोस्त अब प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए, तो इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच की दूरी बतानी। तो मेरे भाई बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो रूट ऑफ y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का। कोई भी दो पॉइंट के बीच की दूरी बताने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1, हम तो मैं प्रूफ कराए x2 y2 क्या होती है आपकी, तो आप बोलेंगे बीच की दूरी, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स a b। तो x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होती है। आप बोलेंगे बिल्कुल, तो रख दो भैया। तो x2 माइनस x1 या y2 माइनस y1 पहले कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो y2 माइनस y1, तो माइनस के 8 से प्लस के 4 घटाओ, तो माइनस के 12 का स्क्वायर, माइनस के 12 का स्क्वायर करो या प्लस के 12 का करो, आना तो 144 ही है, तो मैंने नेगेटिव साइन हटा दिया, प्लस x2 माइनस x1, तो 5 से हमें घटाने हैं कितने, -3, तो 5 से घटाओ, कितने घटाओ, माइनस के 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऐड हो जाएंगे, तो 8, तो ये 8 का स्क्वायर। अब इस चीज को आपको सॉल्व करना है। बताओ मैं 12 को ब्रेक करके क्या लिखूंगा, 4 इंटू 3, तो 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 8 को ब्रेक करके क्या लिखूंगा, 4 इंटू 2, तो 4 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर यहाँ भी है, 4 का स्क्वायर यहाँ भी है, तो स्क्वायर 12 आएगा तो सिंगल बार लिखा जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, तो 4√13 इस सवाल का उत्तर हो गया। तो बीच की दूरी कितनी होगी, सी, 4√13। रेखा 59x प्लस 14y माइनस के 11y माइनस के 112 बराबर 0 द्वारा y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड क्या होगा। जब वो y एक्सिस पर इंटरसेप्ट काट रहा है तो वो y पे चला होगा, तो y पे चलेगा तो x कैसा रहेगा, 0। x कैसा रहेगा, 0। अगर y अक्ष पे इंटरसेप्ट काट रहा है तो फिर x कैसा रहेगा, 0। अगर x 0 है मेरे दोस्त, तो 0 यहाँ पे आप रखेंगे तो ये कट जाएगा, x यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा। तो 14 उधर जाएंगे, तो 14 y बराबर कितना हो गया, 112। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 14 8 112, 8 आ गई। तो y की वैल्यू हो गई आपकी, आप बोले बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, पढ़ जाए आप अच्छे से। यदि रेखा 4x प्लस 7y बराबर 33 और रेखा ये आपस में कैसी है, समांतर, कैसी है, पैरेलल। दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के कैसी है, समांतर। अगर रेखाएं समांतर हैं, यदि रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, तो उनकी स्लोप कैसी होती है, बराबर, m1 बराबर m2, मैं तुम्हें प्रूफ कराया हूं। और a1 का a2 से वही रेशियो होता है जो b1 का b2 से होता है, ये मैंने सिखाया। a1 क्या होता है, a1 यहाँ पे कितना है, 4, a2 कितना है, 2 के,
A1 अपॉन A2 बराबर B1 कितना है 7 अपॉन B2 कितना है 21। 7 से 3 बार कट गया, 4 इधर आया 12, 2k की वैल्यू 12 है तो k की वैल्यू कितनी है 6। तो k की वैल्यू हमें निकालनी थी 6। एक तरीका और था इसको करने का, रेखाएं कैसी है समांतर, तो स्लोप कैसा रखना है बराबर, तो x और y का स्लोप क्या रखना है बराबर, A1 का A2 से जो रेशियो होगा वही B1 का B2 से रेशियो होगा। तो 4 का सॉरी यहाँ 7 दे रखा है या 21 दे रखा है, मतलब इन्होंने 3 गुना दे रखा है। कितने गुना दे रखा है 3 गुना। तो यहाँ 4 है तो फिर यहाँ भी 3 गुना होगा, कितना होगा 3 गुना, तो 4 का 3 गुना 12। तो ये जो 2k है वो किसके बराबर है 12 के बराबर। तो k की वैल्यू कितनी बनेगी 6। आप बोले बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है, चलिए देखते हैं क्या बोला है। यदि रेखा ये और ये एक दूसरे के कैसी है लंबवत, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1। m1 इंटू m2 बराबर कितना होगा -1। m1 कितना निकल रहा है तो जवाब होगा -4 बटे कितना निकलेगा -6, माइनस x का गुणांक 4, y का गुणांक -6 इंटू m2 क्या होगा x का गुणांक 5, y का गुणांक k लेकिन माइनस बराबर क्या आएगा माइनस। तो माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया। तो आप बोलेंगे बिल्कुल मेरे भाई। तो 6 एकम 6, तो सवाल क्या बन गया -6 के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 चौको 20, तो k बराबर क्या बन गया 20 बटे 6, 2 से 10 बार 2 से 3 बार। तो सवाल का उत्तर हो गया आपका 10 बटे 3। हेडिंग लगा लो आप, if 3 points are polynomial, यदि 3 बिंदु संरेख हो। संरेख का मतलब होता है मेरे दोस्त एक ही लाइन पर, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि ये क्वाड्रेंट है, मुझे इस लाइन की स्लोप चाहिए, तो स्लोप कोई भी 2 पॉइंट ले लो, इस लाइन पे कई सारे पॉइंट हैं, अनंत पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हैं, तो आप कोई भी 2 पॉइंट लो, स्लोप हमेशा कैसी आएगी सेम आएगी, क्योंकि स्लोप पॉइंट की नहीं होती, स्लोप लाइन की होती है। तो स्लोप हमेशा कैसा आएगा इसका सेम आएगा। तो इस केस में आपको क्या करना है, जब तीनों बिंदु संरेख हो, एक ही रेखा में हो, तब आपको क्या करना है, कोई भी 2 बिंदु लेके आप उनकी स्लोप को सेटिस्फाई करा दो। पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लेके स्लोप निकाल लो, या पॉइंट बी और सी को लेके स्लोप निकाल लो, वो कैसी होगी बराबर, या सी और ए का यूज करके आप स्लोप निकाल लो, वो कैसी होगी बराबर। क्योंकि स्लोप कैसी होती है, एक ही लाइन पर कई सारे पॉइंट होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, और किसी भी पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट लो तो स्लोप कैसी निकलेगी बराबर। तो सबसे बढ़िया तरीका इस सवाल को करने का ये होता है। एक तरीका इसका ये भी है, अगर आप चाहो तो ए और बी की डिस्टेंस निकाल लो, बी और सी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, दोनों की डिस्टेंस को जोड़ लो, वो ए और सी के बीच की डिस्टेंस के बराबर होगी। तो ये तरीका बेकार है क्योंकि टाइम टेकन वाला प्रोसेस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। चलिए उसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है मेरे भाई। हम स्लोप निकालने की कोशिश करते हैं, इनकी स्लोप निकालो, y2 माइनस y1, तो 2 में से 1 घटा दिया तो y2 माइनस y1 1 आ गया। x2 माइनस x1, तो x में से -2 घटाएंगे तो +2 हो जाएगा। अब इन 2 पॉइंट की स्लोप निकाल, किसी को भी 1 1 किसी को भी 2 2 बोल सकते हो। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, तो माइनस के 3 से 1 घटा दिया तो माइनस के कितने आ गए 4। x2 माइनस x1, तो x2 कितना है तुम्हारा 6, x2 कितना है तुम्हारा 6, -1, 6 में से -2 घटाना है तो ऐड हो जाएंगे 6 और 2 8। इन 2 पॉइंट का यूज करके ये स्लोप निकली, इन 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट का यूज करके ये स्लोप निकली। अब ये एक ही लाइन में पॉइंट थे तो यानी इनकी स्लोप भी कैसी रही होगी बराबर। सॉल्व आउट, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, माइनस के 2 आ गए, 2 उधर जाएंगे तो x बराबर -4। इस सवाल का आपका उत्तर कितना आ गया -4।